हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड अगर आपने 2 टॉपिक्स चैनल पर अपलोडेड हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। सेंट्रली लोकेटेड, जो सेंटर में लोकेट है उसे हम क्या बोलेंगे? मेडुला। और जो आउटसाइड है उसे हम बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो एड्रिनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रिनलिन। कौन कौन से? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। एसी के दूसरे नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये 2 तरह के आपके हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। इनको एक साथ कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? कैचिकोलामाइंस। क्या बोला जाता है? कैटिकोलामाइंस या कैचिकोलामाइंस बोला जाता है। अब बात आती है कि ये इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहलाते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी पड़ने पर हार्मोन रिलीज होते हैं। इमरजेंसी फाइट फ्लाइट हार्मोन भी इन्हें बोला जाता है। और इस ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी बोला जाता है। फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन बोला जाता है। ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाती है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है ये जो कैचिकोलामाइंस हैं, ये क्या काम करते हैं? स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो किस में होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये देखिए आ गया यहीं पर कि अगर ग्लाइकोजन का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। तो कैचिकोलामाइंस मतलब एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहे थे? एड्रिनल मेडुला से। तो वो क्या काम कर रहे हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड। क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। तो अब ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? पेरीफेरी में। सेंटर में कौन है? मेडुला। पेरीफेरी में कौन है? कॉर्टेक्स। और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है आपको पता है? किडनी के ऊपर वाले पार्ट में। डायग्राम में दिख रहा है ना, ये पूरी किडनी है और किडनी के ऊपर वाले पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड रहती है। फिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर हैं। ये तीनों नाम आप अच्छे से लर्न रखेंगे। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर है, जोना फैसिकुलेटा जो कि मिडिल लेयर है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आपकी आउटर लेयर है। कौन कौन सी? ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ये 3 तरह की एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेन हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। इन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। ये देखिए मैंने आपको बोला था एड्रिनल ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, आप अच्छे से लर्न रखिएगा। कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है? विच इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करेगा? कॉर्टिकॉइड्स। अब वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है वो स्पेशली क्या कहलाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहलाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सारे हार्मोन्स को एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया? कॉर्टिकॉइड्स। अब जो ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में उसका एक पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर बात आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में, जो मिनरल्स हैं, उनको कौन करता है? तो उनको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए कॉर्टिकॉइड्स पूरा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होगा, उनको उन सारे हार्मोन्स को मिलाकर क्या बोल दिया? कॉर्टिकॉइड्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको जो कंट्रोल कर रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। उसमें मेन कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। कौन सा? एल्डोस्टेरॉन।
ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, इसके नाम से ही पता है, ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो इसके नाम से समझो, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनना, मतलब फैट और प्रोटीन से, अभी तक ग्लाइकोजन से मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था, लेकिन जब ग्लूकोज के अलावा फैट और प्रोटीन से जब आपका ग्लूकोज बनने लगे तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज नए रूप में बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा था, तो ये क्या काम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का। लाइपोलिसिस मतलब फैट टूट रही है, फैट टूटकर ग्लूकोज बना रही है। प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन टूटकर ग्लूकोज बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस। यहाँ तक की बात समझ आ गई। फिर ये क्या करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जिसको सेल को ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए है तो क्या किया जाएगा, वो ग्लूकोज को लेने से सेल को इनहिबिट करेगा। समझ आई बात। अपन चाहते हैं कि सेल के पास ज़्यादा ग्लूकोज जाए, बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल से कह देंगे भाई सेल तुम ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ मत करो। तो इसे हम बोलेंगे कि इनहिबिट सेलुलर अपटेक, सेल्स के द्वारा जो ग्लूकोज ज़्यादा यूज जब किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स करे जा रहे हैं, वो उसको इनहिबिट कर देगा। कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ये थोड़ा सा आपको एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो आपको लर्न होते जाएंगे, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट एक आध बार आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो नाम भी अच्छे से समझ आने लगेंगे। फिर कॉर्टिसोल जो है प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्टिसोल। एंड कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये देखिए, किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमने कॉर्टिसोल दिया, लेकिन कॉर्टिसोल इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है। तो एक तरफ तो अच्छी चीज़ हो रही है और एक तरफ ही खराब चीज़ भी है, क्योंकि भाई इम्यूनी रिस्पॉन्स भी वीक होगा तो वो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो कॉर्टिसोल क्या है, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यूनी रिस्पॉन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्टिसोल क्या काम कर रहा है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। आरबीसी प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। एरिथ्रोपोएसिस। ये कमेंट्स में बताइए कि एरिथ्रोपोएसिस कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, कौन सा हार्मोन, जल्दी से कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इस पर हमने इससे पहले ही वाले सेशन में डिस्कस किया हुआ था। अब एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, जो मिनरल्स को रेगुलेट करते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल मतलब किडनी, जहाँ पर भी रीनल वर्ड आएगा इट्स रिलेटेड टू किडनी ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रिएट ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन करवाते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, तो सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन एक्सक्रिएशन किसका होगा, पोटेशियम आयन का और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रिएशन हो जाएगा। ठीक है। एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ, किस चीज़ में काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन बनाए रखता है, तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। ब्लड प्रेशर बनाए रखता है। एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड, अब यहाँ पर सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, इसमें आपको याद रखना है स्टीरॉइड। ठीक, यहाँ पर ये पूरी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब आपको एक बार मैं समअप कर देती हूँ। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, तो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो जो सेंटर में है वो मेडुला, पेरीफेरी पे है तो कॉर्टेक्स।
मेडुला से दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एड्रेनालिन जिसे हमने एपिनेफ्रिन कहा, नॉर एड्रेनालिन जिसे हमने नॉर एपिनेफ्रिन कहा। इसको साथ में कैटिकोलामाइंस या कैचिकोलामाइंस कहते हैं। फिर उसके बाद इसे स्ट्रेस हार्मोन या फ्राइट हार्मोन, 3F ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन ये बोला जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोला जाता है, कॉर्टिकॉइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल इसका एग्जाम्पल है। जो मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन इसका मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न रखने हैं, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि जो पॉइंट्स आपसे छूट रहे हैं या आप अच्छे से उनके नाम लर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको नोट डाउन करके लिखिए एक बार, मतलब लिखते चलिए, सो दैट कि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए, आज अब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात हो गई, अब हम पैनक्रियास की बात कर लेते हैं। पैनक्रियास कैसी है, कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करा था, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है। ये विदाउट डक्ट जो हार्मोन है, हार्मोन को हमने केमिकल मैसेंजर भी बोला था, वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट कर देती हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सोक्राइन है इसमें क्या है, एंजाइम सीक्रेट होगा, और एंडोक्राइन है तो हार्मोन सीक्रेट होगा। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आप याद रख लीजिएगा कि जो एक्सोक्राइन है उसकी जो यूनिट है एक्टिनाई, ACINI है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसकी दी है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस क्या है, 1 to 2% ऑफ पैनक्रिएटिक टिश्यू है। ये थोड़ा सा जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो आपका 1 to 2% है, और जो आपका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो 98 to 99% है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस जो हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेटा सेल्स रहती हैं इसमें, और ये क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेटा सेल से सोमेटोस्टैटिन। अब ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। मैंने आपको कल भी बताया था ना, ये कैटेगरीज आपको लर्न रखनी पड़ेंगी कि कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, ग्लाइकोजीनोलिसिस। लिसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजीनोलिसिस। और ये क्या बढ़ाता और ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो जिससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा भी है मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स, और ये क्या करवाता है, ग्लाइकोजीनोलिसिस, जिससे ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इस वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा ब्लड में, तो इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकेगॉन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये आप थोड़ा सा लर्न रखिएगा। इन एडिशन ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अभी बताया था, ग्लूकोज का बनना। अब किससे, अदर देन ग्लाइकोजन, लिपिड से, प्रोटीन से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करवाता है, ग्लूकेगॉन। ठीक, इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। अब ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, सेल्स को ग्लूकोज लेने नहीं देता, यूटिलाइज नहीं करने देता, सो दैट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। अगर सेल यूज कर लेंगी तो खर्च हो जाएगा। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, सेल्स को इनहिबिट करता है। फिर है इंसुलिन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब वो हाइपरग्लाइसेमिक था तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। वो ग्लूकोज के लेवल को शरीर में बढ़ा रहा था, तो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को शरीर में कम करेगा। ठीक है, होम्योस्टैसिस, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस लिखा है, एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट सेल। वो हेपेटोसाइट्स पर काम कर रहा था, ये हेपेटोसाइट्स के साथ साथ एडिपोसाइट्स पर भी काम करेंगे। एडिपोसाइट्स इज रिलेटेड टू फैट। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। वो इनहिबिट कर रहा था, ये ग्लूकोज को लेने के लिए बोल देते हैं ब्लड से, ग्लूकोज जो ब्लड से सेल्स को बोल देते हैं कि तुम ग्लूकोज लो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर लो, सो दैट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होम्योस्टैसिस रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि ग्लूकेगॉन बढ़ा रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है।
अब वो हाइपर था तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। फिर क्या होता है, अब ये ग्लूकोज लेवल को कम करना है तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा देगा। वहाँ पर हो रहा था, क्या हो रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बन रहा था। और एक प्रोसेस हो रही थी ग्लाइकोजीनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा था, तो यहाँ क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। वहाँ हो रहा था ग्लाइकोजीनोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब बनना, तो ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इन द टारगेट सेल। फिर आप बहुत ज़्यादा अगर इंसुलिन कम रहा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया ये कंडीशन बनी रही कि ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, और कीटोन बॉडीज़ भी यूरिन से सीक्रेट होती जाएंगी, जिसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को क्वेश्चंस भी पता चल गए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हार्मोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल टेस्टिस और ओवरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।